पिछले लेक्चर में हम लोग एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये सब के बारे में हम लोग जान लिए थे। अब हम लोग जानेंगे वेलोसिटी और ओमेगा के बीच में रिलेशन है, यानी लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन हम लोग देखेंगे। तो आइए जानते हैं। हम लोग पहले देख चुके थे एस और थीटा के बीच में रिलेशन, जो कि आया था एस इज इक्वल टू आर थीटा, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू रेडियस और थीटा यानी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो थीटा इक्वल टू क्या होगा, एस बाई आर। ये हम लोग पहले देख चुके थे। अब हम लोग बात करेंगे वेलोसिटी, कौन सा वेलोसिटी, लीनियर एंड एंगुलर वेलोसिटी के बीच का रिलेशन। तो रिलेशन बिटवीन लीनियर वेलोसिटी एंड एंगुलर वेलोसिटी, ठीक है। एक सर्कल है, जो आर रेडियस का है। यहाँ एक पार्टिकल है P, जो T टाइम के बाद यहाँ आ जाती है। पार्टिकल है P जो T टाइम के बाद यहाँ आती है। जब पार्टिकल यहाँ से यहाँ आएगी तो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो डेल्टा एस होगा। ये जो डिस्प्लेसमेंट है वो क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ से यहाँ पे जब पार्टिकल आएगा तो कुछ एंगल बनेगा थीटा। वो एंगल जो थीटा होगा वो क्या होगा, वो होगा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। देखिए एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा क्या होता है, डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा जो है वो डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी है, ठीक है। अब और ये जो डेल्टा थीटा था, थीटा जो था वो एस बाई आर था। तो ओमेगा इक्वल टू डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। डेल्टा थीटा क्या है, डेल्टा थीटा जो है वो एस बाई आर है अपॉन डेल्टा टी। देखिए यहाँ पे जो रेडियस है वो कांस्टेंट है। ये पार्टिकल यहाँ रहे या कहीं भी रहे, इसका जो रेडियस होगा वो ऑलवेज कांस्टेंट होगा। तो क्योंकि रेडियस कांस्टेंट है इसलिए इसको हम लोग बाहर निकाल सकते हैं 1 बाई आर। और डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, ठीक है। अब बताइए डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या था, लीनियर वेलोसिटी क्या होता है, डेल्टा एस बाई डेल्टा टी, यानी डेल्टा एस बाई डेल्टा टी क्या हुआ, ये जो हुआ वेलोसिटी हुआ। तो v बाई आर होगा, क्या होगा, ओमेगा इज इक्वल टू वी बाई आर। या इसको ऐसे लिख सकते हैं v इज इक्वल टू आर ओमेगा। v इज इक्वल टू आर ओमेगा जो है ये सिर्फ सर्कुलर मोशन में ही प्रूफ होगा और कहीं नहीं होगा, ये क्लियर है। मान लेते हैं क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे, v वेक्टर इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा वेक्टर, और दूसरा रहे v इज इक्वल टू आर इंटू ओमेगा। पूछा जाए कि ये दोनों में से कौन सा रिलेशन सही है, तो कौन सा रिलेशन सही होगा, स्केलर वाला रिलेशन सही होगा। क्योंकि
जो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर और ओमेगा वेक्टर है, ये दोनों बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि ये दोनों का डायरेक्शन जो है वो सेम नहीं है। ये दोनों का डायरेक्शन एक दूसरे का परपेंडिकुलर है। कैसे परपेंडिकुलर है? एक सर्कल है, इसका लीनियर वेलोसिटी इधर, ये रेडियस हो गया। हम लोग राइट हैंड थंब रूल से देखे थे एंगुलर वेलोसिटी का डायरेक्शन। कैसे देखे थे? जो फिंगर था उसको लीनियर वेलोसिटी की तरफ रखते थे और जो इसको करते थे, जो फिंगर है इसको घुमाएंगे और रेडियस के तरफ से, तो जो थंब होगा वो उसका जो डायरेक्शन होगा वो बाहर की तरफ होगा। यानी वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। या अगर इसको एंटी क्लॉकवाइज भी लें या क्लॉकवाइज लें, तो देखिए क्लॉकवाइज लेते हैं तो अंदर की तरफ होगा। क्लॉकवाइज लेने पे क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा वो अंदर की तरफ होगा और लीनियर और एंगुलर वेलोसिटी दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। इसलिए जो v वेक्टर और एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा वेक्टर जो है वो एक दूसरे के बराबर कभी नहीं होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन सेम नहीं है, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। राइट हैंड थंब रूल से हम लोग देख लिए, ये लीनियर वेलोसिटी हो गया और एंटी क्लॉकवाइज पे ये बाहर की तरफ होता था। क्या बाहर की तरफ होता था? एंगुलर वेलोसिटी, और अंदर की तरफ होता था कब? जब इसको क्लॉकवाइज लेते थे तब। ठीक है, अब हम लोग इसको एक क्वेश्चन के थ्रू क्लियर कर लें। क्वेश्चन है, मान लीजिए पॉइंट ओ ये है और यहां से 4 मीटर के दूरी पे एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड है। इसको मान लेते हैं पार्टिकल P। तो क्वेश्चन कहता है फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल P with respect to O। मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट पे है, विद रिस्पेक्ट टू ओ व्हेन इट इज एट ए। ये जो पार्टिकल है, पार्टिकल पी जो है वो पॉइंट ए पे है, और हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं? ओ के रिस्पेक्ट में। यानी हम लोग देख रहे हैं इसको, यानी ऑब्जर्व जो कर रहे हैं वो पॉइंट ओ से कर रहे हैं। तो देखिए वेलोसिटी जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा r इंटू ओमेगा के। ओमेगा और रेडियस के वेलोसिटी हमेशा परपेंडिकुलर होता है, ये हम लोग जानते हैं। तो ओमेगा क्या होगा? ओमेगा जो होगा वो होगा v बाई आर। v कितना है? लीनियर वेलोसिटी जो है पार्टिकल का 10 मीटर पर सेकेंड है, 10 मीटर पर सेकेंड, और रेडियस 4 मीटर है। तो ओमेगा जो होगा वो क्या होगा? 2.5। और ये क्योंकि ओमेगा है तो रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, अब इसी में बोलेगा, ये क्वेश्चन ये बोल रहा है कि मान लीजिए कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल
यहाँ पे आ जाता है, मान लेते हैं इसको पॉइंट बी है। और वेलोसिटी जो है पार्टिकल का वो सेम ही रहता है, यानी ये पार्टिकल यहाँ आया और वेलोसिटी उसका जो था पहले 10 मीटर पर सेकेंड वही रहेगा। ठीक है, तब यहाँ से अगर हम लोग ऑब्जर्व करते हैं तो देखिए क्वेश्चन क्या है, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल, फाइंड ओमेगा ऑफ पार्टिकल P with respect to when it is at point B। अब हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं पार्टिकल को वो से ऑब्जर्व कर रहे हैं और पार्टिकल जो है 10 मीटर पर सेकेंड से बी पॉइंट पे है। ठीक है, तो पहले तो हम लोग पिछले क्वेश्चन में सीधा सीधा ऑब्जर्व कर रहे थे जो कि लीनियर था, यहाँ से सीधा सीधा मुझे यहाँ से जब ऑब्जर्व कर रहे थे इसको तो सीधा सीधा मुझे ये दिख जा रहा था, ये स्ट्रेट था। क्योंकि यहाँ से ऑब्जर्व किया जा रहा है तो इसको थोड़ा मुंडी ऐसे घुमाना पड़ेगा, यानी जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो क्या होगा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा यहाँ से यहाँ, यानी इसको ऑब्जर्व करने के लिए थोड़ा आपको घूमना पड़ेगा। तो यहाँ से यहाँ देखेंगे तो यहाँ एंगल जो है मान लेते हैं 37 डिग्री, ये क्या है 4 मीटर, ये एंगल जो 37 डिग्री है, ये 4 है तो ये क्या होगा 3 मीटर होगा और ये क्या होगा 5 मीटर। कैसे, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऐसे रहेगा तो ये 5 होता है, ये 4 होता है, ये 3 होता है। तो ये हम लोग जानते थे, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। ये 4 मीटर है, ये 37 डिग्री है तो ये 5 मीटर हो जाएगा इसका हाइपोटेनस। इसका बेस 4 मीटर है तो इसका परपेंडिकुलर देखेंगे इसका हो जाएगा वो 3 मीटर हो जाएगा। तो क्वेश्चन कर रहा है फाइंड ओमेगा ऑफ द पार्टिकल P विद रिस्पेक्ट टू O व्हेन इट इज एट पॉइंट B, यानी पार्टिकल जो है वो पॉइंट B पे है और हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं पॉइंट O से। तो देखेंगे ये अगर 37 डिग्री है और तो इसका अगर कंपोनेंट लेंगे तो एक कंपोनेंट इधर आएगा, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर। ये 37 डिग्री है, ये 90 है, ये कितना होगा 53, ये 53 तो ये 53 तो ये कितना हो जाएगा 37 डिग्री, यानी ये हो जाएगा 10 cos 37। अब जो ये जो फॉर्मूला है वेलोसिटी परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आर ओमेगा, मुझे निकलना क्या है ओमेगा, ओमेगा जो होगा v परपेंडिकुलर बाई आर। v परपेंडिकुलर क्या है, v परपेंडिकुलर जो है 10 cos 37, cos 37 का वैल्यू क्या होता है, cos 37 का वैल्यू जो होता है वो 4/5 होता है, इसलिए होगा ये 10 इंटू 4/5, ये कितना हो जाएगा 2, यानी 4 टू क्या 8 बाई रेडियस कितना है 4, कितना हो जाएगा 2 रेडियन पर सेकेंड इसका हो जाएगा। ये क्या होगा एंगुलर वेलोसिटी जो होगा पार्टिकल P का पॉइंट B पे वो जो होगा वो 2 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन और देख लेते हैं थोड़ा एंगुलर वेलोसिटी पे। मान लीजिए क्वेश्चन कुछ ऐसा रहे कि एक पार्टिकल है यहाँ पे ऑब्जर्वर से 3 मीटर की दूरी पे, यानी ऑब्जर्वर जो है यहाँ है, इसको ऑब्जर्वर को मान लेते हैं ए है,
पार्टिकल है जो बी है वो हॉरिजेंटल से 37 डिग्री के एंगल पे जा रही है। कितना स्पीड से? इसका जो स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड। तो इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? इसका एंगुलर वेलोसिटी क्या होगा? एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है? ओमेगा इज इक्वल टू v परपेंडिकुलर अपॉन r। इसका v परपेंडिकुलर कौन सा होगा? यानी इसका कंपोनेंट लेना पड़ेगा, वहीं तो रेडियस का परपेंडिकुलर होगा। यानी ये होगा 20 cos 37 डिग्री और ये हो जाएगा 20 sin 37 डिग्री। ये कंपोनेंट हम लोग देख लेंगे और जो रेडियस का परपेंडिकुलर होगा उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करेंगे। तो क्या होगा? 20 sin 37 डिग्री अपॉन रेडियस कितना है? 3 मीटर। अब sin 37 डिग्री क्या होता है? 3/5। 20 इंटू 3/5 3 5 4 जा 20 4 3 जा 12/3। ये जो होगा एंगुलर वेलोसिटी इसका जो होगा इसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में बी का एंगुलर वेलोसिटी जो होगा वो 4 रेडियन पर सेकेंड होगा। ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ए।